नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितिक पहचान के उसी चैप्टर 8.1 को। तो हम 8.1 के 9वें प्रश्न को आज देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात करना है हमें। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है sin A × cos A प्लस cos A × sin C, और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC में B समकोण है यानी 90 डिग्री है, और tan A = 1/√3 है, यानी tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गया। तो हमें कर्ण पता नहीं, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस पता नहीं है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि AC² हो जाएगा AB² प्लस BC²। तो AC² AB की जगह पे क्या है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC की जगह पे क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC² आप सभी जानते हैं कि रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है और वो संख्या नीचे आ जाती है, यानी 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी AC² = 4 हो गया, यानी AC = रूट में 4 हो गया, यानी कि AC = √4 का वैल्यू क्या होगा, 2। तो आप सभी को कर्ण क्या हो गया पता चल गया, यानी कर्ण क्या है, 2 है। तो अब हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए हमें sin A, cos A, sin C, cos C जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज पूछे हैं उनको पहले हम देख लेंगे। तो sin A का तात्पर्य, यानी sin A का मतलब क्या है, sin A का मतलब है कि एक्यूट एंगल A पे बनेगा, यानी एक्यूट एंगल A पे बनेगा तो यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है sin A का। तो sin A का लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब क्या हो गया 1 और कर्ण क्या हो गया 2, यानी sin A का वैल्यू क्या हो गया 1/2। इसी तरह cos A का देख लेंगे तो cos A का वैल्यू क्या होता है, तो cos A का वैल्यू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार √3 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा। तो cos A का वैल्यू √3/2 हो गया। sin C, अब sin C की बात आ रही है, यानी कि एंगल बनेगा C पे। एंगल जब C पे बनेगा, हमने फॉर्मूलेज वाले वीडियोस में देखा था कि अगर एंगल C पे बनेगा तो जिस पे एंगल बन रहा है वो उसका बेस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेन्यूस सेम का सेम वही रहता है। तो इसके लिए लंब बटा कर्ण क्या होगा, तो लंब क्या हो जाएगा ये और कर्ण क्या हो जाएगा ये, यानी √3/2 sin C का वैल्यू हो जाएगा। cos C का वैल्यू क्या होगा, तो cos C का वैल्यू सेम वही, जिसपे बन रहा है वो बेस और जिसपे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण ये है, यानी कि 1/2। cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उस पे हम आगे ध्यान देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो sin A का वैल्यू भी हमने क्या निकाला था 1/2, और cos C का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1/2, प्लस cos A × sin C है तो cos A का वैल्यू √3/2 निकाला था, और इंटू sin C का वैल्यू भी √3/2 निकाला था। 1 × 1 हो गया 1, और 2 × 2 4 हो गया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया, √3 × √3 3 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया। अब देखेंगे तो 4 कॉमन है तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और 1 + 3 जुड़ जाएगा, यानी 4/4, 4 से 4 खत्म हो गया। तो क्या हो गया इसका वैल्यू, पहले क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न को आगे देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A का वैल्यू क्या था, √3/2 था, इंटू cos C का वैल्यू 1/2 था, और sin A का वैल्यू 1/2 है, और sin C का वैल्यू √3/2 है, यानी कि cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A की जगह पे ये हो गया, तो √3 × 1 √3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, माइनस का साइन बीच में है तो माइनस लिख दिया, और 1 × √3 3 हो जाए, √3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो गया। तो √3 में से √3 4 कॉमन एलसीएम हो जाएगा, और √3 में से √3 जाएगा तो 0 और 0/4, यानी कि आंसर 0 हो गया। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1 आया, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 0 आया। इस तरह हमारा 9वां क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया।